बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपके टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का 17th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 16 में हमने सबक नंबर 8 हिजरत और मिसाक मदीना स्टार्ट किया था, जिसकी हमने 5 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब इस्लाम मदीना में बुलंदियों पर पहुंच गया और इस्लाम के जो कदम थे वो मदीना की सरजमीन पर जम चुके, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हिजरत की इजाज़त दी और आहिस्ता आहिस्ता कर कर सहाबा कराम हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत मोहम्मद सल्लम के अलावा बाकी तमाम सहाबा जो हैं वो मदीना पहुंच गए। इधर मुशरिकीन हज़रत मोहम्मद सल्लम का कत्ल का इरादा करके बैठे थे, तो अबू जहल ने ये तजवीज़ पेश की कि तमाम कबीलों के एक एक शख्स जो है वो हमले में शरीक होगा, तो किसी एक पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत अली से कहा को सारी अमानतें दी और उनसे कहा कि ये अमानतें लुटाकर मदीने चले आना। इसके अलावा होमवर्क में मैंने आपको ये स्टेटमेंट्स लर्न करने के लिए दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर नंबर 16 की स्टेटमेंट नंबर 1 to 5 अच्छे से लर्न की होंगी। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 17 की तरफ। आप सब अपने इस्लामियात के नोट्स का सफ़ा नंबर 9 सबक नंबर 8 ओपन कर लीजिए। हिजरत और मिसाक मदीना की स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 हमने पढ़नी है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। स्टेटमेंट नंबर 6, घर से निकलते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर यह कलमात थे, मक्का तो मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। स्टेटमेंट 7, मुशरिकीन ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकल पड़े। स्टेटमेंट 8, मुशरिकीन जब गारे सौर पहुँचे तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। स्टेटमेंट 9, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। स्टेटमेंट 10, इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। फ़ौरन दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 मैंने आपको पढ़ा दी है। पहले आप इसमें से वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए अहम है। आपको बार बार बताया जाता है कि आपकी ICS में सेपरेटली एक्सरसाइज नहीं दी जाती, तो इसीलिए आपके स्टेटमेंट्स में से आपकी ऑब्जेक्टिव निकाली जाती है। तो ये वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए। स्टेटमेंट 6 में घर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बान, कलमात, मक्का, दुनिया, अजीज़, फ़र्जंद, रहने। स्टेटमेंट 7, मुशरिकीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्तर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताक़ुब। स्टेटमेंट 8, मुशरिकीन, गारे सौर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। स्टेटमेंट 9, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराओ, अल्लाह। स्टेटमेंट 10, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तशरीफ़, मदीना, रवाना। ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवा दिए गए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब आइए अपने लेक्चर की तरफ। घर से निकलते हुए जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उनके मुंह पर, उनकी ज़बान पर ये कलमात थे, मक्का तो मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्का था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाका था जहाँ वो उनकी पैदाइश हुई, जहाँ पर उनकी परवरिश हुई, तो उनको मक्का से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो उन्होंने जाते हुए कहा कि मक्का की सरज़मीन से उन्होंने ये बात कही कि तू मुझे पूरी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, मेरे दिल के करीब है, लेकिन तेरे फ़र्जंद, तेरे जो बाशिंदे हैं यहाँ के, वो मुझे यहाँ रहने ही नहीं दे रहे, इसीलिए मैं हिजरत कर रहा हूँ। मुशरिकीन जो थे, जब उन्हें पता चला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बिस्तर पर हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब पे निकल पड़े। ताक़ुब का मतलब होता है पीछा करना, यानी वो पहले उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और वहाँ पे जाके जब उन्हें पता चला कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, तो वो वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकल पड़े। जब मुशरिकीन गारे सौर पहुँचे, गारे सौर में ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे। जब वो गारे सौर पहुँचे, गारे सौर मक्का से तकरीबन 3 मील के फासले पर है, तो गारे सौर जब वो पहुँचे तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए। जब उन्होंने देखा कि मुशरिकीन यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो वो घबरा कर उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुशरिकीन यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अगर वो अपने पाँव की तरफ झुकेंगे तो वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम घबराओ नहीं, अल्लाह पाक हमारे साथ है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है।
اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور فوراً دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھی آپ کی اسٹیٹمنٹ نمبر 6 to 10۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آئیے اپنے آج کے ہوم ورک کی طرف۔ لیکچر نمبر 17 اسلام میں جماعت شیشم، اسٹیٹمنٹ 6 to 10 ہم نے پڑھی ہے، جس کا سوال نمبر 1 آپ کے لیے ہے، گھر سے نکلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 6 اس کا آنسر ہے۔ آپ نے یہ ساری اسٹیٹمنٹس یاد بھی کرنی ہے، لرن اسٹیٹمنٹ 6 to 10، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا یہ سوال بھی اپنے رجسٹرز یا اپنی شیٹس کے اوپر کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 18 میں ہم سبق نمبر 8 کی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ 11 to 15 پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ